तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओफेंग सिटी में एक जगह पर कई सारे लोग खड़े होकर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उस जगह पर माओ आ पहुंचता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का एक एल्डर हूँ, तो सभी लोग मेरे सामने नील डाउन करते हुए यहाँ पर मेरा स्वागत करो। यह सुनते ही उस जगह पर मौजूद कुछ लोग अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए वहां पर एक काफी खतरनाक फॉर्मेशन बनाते हुए माओ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और अब वह बोलने लगते हैं, हमने यहाँ पर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को कैप्चर कर लिया है। इससे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हमसे काफी ज्यादा खुश होंगे और वह जरूर हमें इनाम देंगे। और अब कुछ लोग काफी तेजी से माओ को बांधने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी माओ अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी लोगों को इंजर्ड कर देता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है, हाओफेंग सिटी के लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ हैं और बेवकूफ हो। मैं यहाँ पर तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आया था, पर तुम मुझे ही कैप्चर करना चाहते हो। खैर जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड को डिस्कवर किया है। और अगर उस जगह पर जाकर तुम सभी लोग कल्टीवेशन करते हो तो इससे तुम्हारी पावर काफी तेजी से इंक्रीज हो सकती है। यह बोलते हुए माओ अपने पास से एक जेड को बाहर निकालते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड की लोकेशन के बारे में वहां पर सभी लोगों को बता देता है। पर कुछ लोग अभी भी माओ की बातों को इग्नोर करते हुए उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, पर माओ वहां से गायब हो जाता है। अब वह लोग माओ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर माओ उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। जो देखते ही वह सिटी लॉर्ड के पास आते हुए बोलते हैं, लॉर्ड, वह बिल्ला अचानक से यहाँ पर गायब हो गया और वह इस जगह पर कहीं भी मौजूद नहीं है। तभी सिटी लॉर्ड बोलता है, हमने पहले ही यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से हमारी मर्जी के बिना कोई भी इस फॉर्मेशन से निकलकर बाहर नहीं भाग सकता है, तो वह जरूर यहीं पर कहीं छिपा होगा। पूरे सिटी को खंगालो, हमें कुछ भी करके हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के उस मेंबर को यहाँ पर ढूंढना होगा। और अब वह अपने एक साथी को लॉर्ड आंसू को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है और खुद भी अपने बाकी सभी साथियों के साथ मिलकर चारों ओर माओ को ढूंढने लगता है। अब उस जगह पर मौजूद बाकी लोग माओ के द्वारा बताए गए लोकेशन की ओर जाने लगते हैं। तभी वहां पर आते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ सोल्जर्स उनका रास्ता रोक देते हैं। जो देखते ही वह लोग गुस्सा होते हुए बोलने लगते हैं, हम लोग यहाँ पर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ढूंढे गए सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, तो आखिर तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तभी वहां पर आते हुए सिटी लॉर्ड बोलता है, अभी हम किसी को भी हाओफेंग सिटी से बाहर नहीं निकलने दे सकते हैं, क्योंकि हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। तो जब तक लॉर्ड आंसू इस जगह पर नहीं आ जाते हैं तब तक हम किसी को भी सिटी से बाहर नहीं जाने देंगे। और अगर किसी ने भी सिटी से बाहर निकलने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार देंगे। यह सुनते ही एक पर्सन वहां पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है। तभी सिटी लॉर्ड उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे जान से मार देता है, जो देखकर वहां खड़े बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर एक जगह से बैठकर माओ यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, इन बेवकूफों को लग रहा है कि यह इस मामूली से फॉर्मेशन का यूज करते हुए मुझे कैप्चर कर सकते हैं। मैं जब चाहूं तब इस फॉर्मेशन के साथ साथ पूरे हाओफेंग सिटी को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से जा सकता हूँ। मैं एक सुप्रीम एम्परर हूँ, पर उस बेवकूफ क्वीन चैन की वजह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड आंसू एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट एक मैसेज जेड लेकर उसके पास पहुंचता है और बोलता है, मास्टर, हाओफेंग सिटी से आपके लिए एक मैसेज आया है। अब आंसू जैसे ही उस मैसेज को देखता है उसे पता चलता है कि हाओफेंग सिटी के लॉर्ड ने अपने फॉर्मेशन के अंदर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को कैप्चर करके रखा है। यह सुनकर वह काफी ज्यादा खुश होता है, पर तभी वह आगे मैसेज में देखता है कि हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड की लोकेशन के बारे में सभी लोगों को बताया होता है। और अब आंसू जैसे ही उस सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड के लोकेशन को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह लोकेशन लॉ इन्फोर्समेंट के सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड का लोकेशन होता है। और अब वह काफी तेजी से भागते हुए अपने सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाओफेंग सिटी के कुछ लोग भागते हुए माओ के द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं। और अब वह देखते हैं कि उस जगह पर सच में एक हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड मौजूद होता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है।
तभी एक पर्सन बोलता है इस जगह पर नॉर्मल जगह के मुकाबले 5 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। अगर हम इस जगह पर कल्टीवेशन करें तो हमारी कल्टीवेशन स्पीड 5 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है अगर यह सीक्रेट रैलम इस जगह पर मौजूद है तो आखिर आज से पहले हमें इसके बारे में कभी पता क्यों नहीं चला। और तो और यह जगह हाओफेंग सिटी से बहुत ही ज्यादा करीब है, तो आखिर आज से पहले हमने इस जगह को कभी नोटिस क्यों नहीं किया। और अब वह लोग घूम घूम कर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी उनकी नजर कुछ डेड बॉडी के ऊपर पड़ती है और अब वह देखते हैं कि वह सभी डेड बॉडीज लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स की होती है, जो देखते ही वह समझ जाते हैं कि यह सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड लॉ इन्फोर्समेंट का है और आज तक लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों ने इस जगह को सभी लोगों से छिपा कर रखा था। इसी वजह से उनमें से कोई भी आज तक इस जगह को नहीं ढूंढ पाया। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर आंसू अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बाहर आता है और अब वह देखता है कि लॉ इन्फोर्समेंट का ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। साथ ही साथ उस जगह पर मौजूद उनके सभी डिसाइपल्स भी मारे जा चुके होते हैं। अब आंसू अपने सबऑर्डिनेट्स को उस जगह पर सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए बोलता है, जो सुनते ही कई सारे सोल्जर्स वहां चारों ओर सर्वाइवर्स को ढूंढने लगते हैं, पर वहां मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स पहले ही मर चुके होते हैं। और अब वह सोल्जर्स इस बारे में आकर आंसू को बताते हैं और अब वह बोलते हैं कि यहाँ मौजूद सभी डीमन सीडलिंग्स के साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट के बाकी डिसाइपल्स भी मारे जा चुके हैं। और तो और इस जगह की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपने जिन मार्शल एम्परर रेलम के कल्टीवेटर्स को सौंपी थी, वह दोनों कल्टीवेटर्स भी मारे जा चुके हैं। यह सुनते ही आंसू गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही उस जगह पर मौजूद हाओफेंग सिटी के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगते हैं। तभी एक सोल्जर लॉर्ड आंसू को उनके बारे में बताता है। तभी आंसू बोलता है हमें उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब यह ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे किसी भी काम का नहीं रहा और अगर हम इन लोगों को मार भी दे तो इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने चारों ओर इस हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड की लोकेशन को फैला दिया है। तो तुम सभी लोग मेरे साथ अभी तुरंत हाओफेंग सिटी चलो। उस जगह पर कैद हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को मैं एक कुत्ते की मौत मारूंगा। यह बोलते हुए आंसू काफी तेजी से हाओफेंग सिटी की ओर आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।